दोस्तों, अगर आप अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हो और उसमें से कोई भी हिस्सा बचाकर नहीं रखते, तो सोचो अगर अच्छे या बुरे वक्त में आपको कोई मनी प्रॉब्लम हो जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपके पास तो कुछ भी नहीं है। या फिर आपके अगर छोटे या बड़े गोल्स हैं, जैसे मोबाइल ख़रीदना, घर ख़रीदना, शादी करना या कार लेना, और बहुत सारे गोल्स होते हैं जिसकी प्लानिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है, तो आपने कुछ भी बचा कर नहीं रखा, तो आप अपने इन गोल्स को कैसे पूरा करोगे। हमारे पास अपनी कमाई से अलग एक कमाई का ज़रिया होता है और वो है इन्वेस्टमेंट। पर आपने सारी कमाई को खर्च कर दिया तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे। तो दोस्तों, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके खर्चे आपको सेविंग करने नहीं दे रहे हैं या आपके खर्चे आपकी कमाई से ज़्यादा हैं। हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे जो हमको खर्चे पर कंट्रोल करने में मदद करेगा। इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि अपनी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करनी है, खर्चों को कैसे कम करना है, और न जाने ऐसे कितने सारे फालतू खर्चे थे जिनको आप अभी तक अपने लिए ज़रूरी समझ रहे थे, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है। पीछे की वीडियो में हमने बात की थी कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे करनी है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप है सेविंग, यानी कि अपनी कमाई को बचा कर रखना। पर दोस्तों, आज के टाइम में बचत करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई और बहुत से अलग अलग खर्चों ने हमारी बचत को ख़त्म कर दिया है। तो आज हमको ज़रूरत है किसी ऐसे गाइड की जिसकी मदद से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकें और अपने खर्चों को कम कर सकें। तो कुछ ऐसे बहुत आसान साइकोलॉजिस्ट पॉइंट हैं जिनकी मदद से हम आसानी से अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जिनका कनेक्शन इंसान के दिमाग से होगा। अगर इंसान इनको समझ ले तो बहुत आसानी से अपने खर्चों को कम करके सेविंग कर सकता है। जैसे अगर कोई $1000 महीने का कमाने वाला आदमी अपनी आधी कमाई 2 महीने तक बचा कर रखे और आधी को अपने जो डेली यूज़ के खर्चे हैं उनमें इस्तेमाल करें। अब उसके पास 2 महीने की कमाई यानी कि $1000 है। अब वो इन $1000 का मोबाइल ख़रीद कर ले आता है, तो उसने बहुत आसानी से 2 महीने में $1000 का मोबाइल ले लिया। लेकिन अगर कोई $400 महीने के कमाने वाला आदमी है और ये आदमी भी $1000 कमाने वाले की तरह 2 महीने में $1000 का मोबाइल ले ले, तो इसका मतलब इसने अपने दिमाग का यूज़ नहीं किया। अब इसको अपने 2 महीने की पूरी कमाई प्लस $200 और कर्ज़ा लेकर ये मोबाइल ख़रीदना होगा, और उसके जो ज़िंदगी के खाने खर्चे हैं उनको भी ख़त्म करना होगा, या फिर इन खाने खर्चों के लिए कर्ज़ा लेना पड़ेगा। और साइकोलॉजी से समझें तो एक सही दिमाग ये कहता है कि इस $400 कमाने वाले को अगर 2 महीने में मोबाइल लेना है तो इसको भी 2 महीने तक अपनी आधी आधी कमाई बचा कर रखनी है, और फिर अपने बजट के हिसाब से $400 वाला मोबाइल लेना है, ना कि $1000 वाला। और अगर उसको $1000 का मोबाइल ख़रीदना ही है तो 5 महीने तक अपनी आधी कमाई बचा कर रखे और फिर ये मोबाइल ले। इससे वो बहुत आसानी से बिना ज़िंदगी पर कुछ असर पड़े $1000 वाला मोबाइल ख़रीद सकता है। तो ये हमने जान लिया साइकोलॉजी, जिससे हमने ये समझ लिया कि हमको कौन सा मोबाइल लेना है, कैसे लेना है और कब लेना है, और एक सही और आसान फ़ैसला हमारे लिए क्या होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो या मिडिल क्लास हो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग सभी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है माइंड को सेट करना। आपको इरादा करना होगा कि मुझको कम खर्चा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी है। और इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप हमेशा हिसाब रखें कि आपकी कमाई कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं, आपको कितना सेविंग करना है और आपको कितना इन्वेस्ट करना है। हमेशा अपने माइंड को इस चीज़ के लिए एक्टिव रखें। दूसरा पॉइंट हमारा है, हमेशा हर उस चीज़ को ना ख़रीदें जो आपके बजट से बाहर जा रही हो। हर चीज़ अपने बजट में ही ख़रीदें, चाहे वो रोज़ खाने की चीज़ें हों या फिर कपड़े हों या मोबाइल हो या घर हो या ब्याह शादी हो, कुछ भी हो, अपने बजट की ही लो। बजट के अंदर का मतलब ये है कि वो चीज़ें जिनके ख़रीदने से आपकी कमाई पर कोई ख़ास असर ना पड़े, और सब चीज़ ख़रीदने के बाद भी आपके पास कमाई का कुछ हिस्सा बच जाए। और बजट से बाहर का मतलब है कि आपकी कमाई कम हो और खर्चे ज़्यादा हों।
जैसा कि आपकी कमाई $500 है और आप कपड़े पहनते हैं $200 के। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ हमारे बजट में है और कौन सी नहीं? तो ये जानने आगे के पॉइंट पर ध्यान दें। हमारा तीसरा पॉइंट है, किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी चीज़ ना ख़रीदें जिसके ख़रीदने से आपकी ज़िंदगी पर या आपकी जेब पर असर पड़े। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीद रहे हो, अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और इसके ना ख़रीदने से आपकी ज़िंदगी पर कुछ असर हो सकता था, या कोई ऐसी चीज़ जिसके ख़रीदने से आपकी जेब बहुत तेज़ी से खाली हो जाए, तो ऐसी चीज़ को ना ख़रीदें। चाहे वो खाने की चीज़ हो या कपड़े हों या घर का कुछ भी सामान हो, या घर हो या गाड़ी हो या मोबाइल हो, कुछ भी हो, या फिर वो ज़रूरी चीज़ ही क्यों ना हो, अगर वो आपके बजट से बाहर हो जाए तो उसको भी नहीं ख़रीदना चाहिए। चलो इसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपकी महीने की कमाई $500 है और आप $1000 वाला मोबाइल लेते हो, तो आपके 2 महीने की कमाई चली गई, प्लस आपको अपने खाने या रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए कर्ज़ा भी लेना पड़ सकता है। तो यहाँ आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ा, आपकी जेब तेज़ी से खाली हुई, आप कर्ज़दार भी बन गए। मान लेते हैं कि अगर आपके पास $1000 ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो भी आपको $1000 वाला मोबाइल नहीं ख़रीदना है, बल्कि 500 वाला ख़रीदना है और $500 को इन्वेस्ट करके अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते थे। मतलब $1000 का मोबाइल आपके लिए नहीं है, इससे आपकी ज़िंदगी में असर पड़ रहा है। अब ये सिर्फ मोबाइल में ही नहीं, बल्कि आपके खाने पहने हर एक चीज़ में लागू होता है। अगर आप होटल पर महंगे खाने खाते हैं या फिर आप रोज़ मटन, चिकन या एक्सपेंसिव खाने खाते हैं और आपकी बचत नहीं हो रही है, तो समझ जाएं कि आपके ये महंगे खाने आपकी ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं। रोज़ इस तरह के खाने आपके लिए अभी नहीं हैं, तो आपको ज़रूरत है इनको थोड़ा सस्ता बनाने की। लेकिन अगर कोई फ़ालतू चीज़ है और आप उसको आसानी से ख़रीद सकते हैं, इससे आपकी लाइफ पर ना तो कोई असर पड़ेगा और ना ही आपकी जेब पर, तो इसको आप शौक़ से पूरा कीजिए। जैसे अगर कभी आपका मन कोल्ड ड्रिंक पीने का कर रहा हो, जो कि एक ज़रूरी चीज़ तो नहीं है लेकिन एक सस्ती चीज़ है। मान लेते हैं एक कोल्ड ड्रिंक $1 की है। अगर आप सेविंग करने के चक्कर में एक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो, तो $1 बचाकर भला आप कर ही क्या लोगे? तो आप एक कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो। इस तरह के खर्चे कर सकते जिससे आपके ऊपर असर ना पड़े। लेकिन दोस्तों, अगर यही $1 की कोल्ड ड्रिंक आप रोज़ाना पीने लगो, तो महीने के आपके $30 खर्च हो जाएंगे, जो कि एक आम आदमी के लिए एक बड़ा अमाउंट है, जिससे वो ऐसे बहुत सारे ज़रूरी काम कर सकता था जो उसकी ज़िंदगी के लिए अहम है। जैसा कि राशन, वो $30 को इन्वेस्ट कर सकता था और अपने लिए कुछ अच्छा कर सकता था। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी चीज़ों को ख़रीदना अवॉइड करते हो, इन चीज़ों को ख़रीदते नहीं हो, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी और जेब पर असर डाल रही हैं, तो आपका खर्चा ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी बचत होना शुरू हो जाएगी। चौथा पॉइंट, अपनी ज़िंदगी में 3 बुरी आदतों को ख़त्म कर दो। खर्चा करने में भी और सामाजिक तौर पे भी ये गलत हैं। वो 3 पॉइंट है, कॉपी, कंपटीशन और शो ऑफ। मतलब खर्च करने में किसी की नकल करना या किसी से मुकाबला करना या दिखावा करना। जैसे आपके दोस्त या रिश्तेदार या पड़ोसी ने कोई सामान ख़रीदा या घर बनाया, तो आप उसको देखकर कहते हो कि मैं भी सेम यही सामान लूँगा, ये बहुत अच्छा है और इसी का जैसा सेम मुझको भी ख़रीदना है। आपके दोस्त आईफ़ोन यूज़ करता है, तो आप भी आईफ़ोन ख़रीद लेते हो, क्योंकि आपका दोस्त भी मोबाइल में आईफ़ोन ही यूज़ कर रहा है, भले से आपका वहाँ पर बजट नहीं बैठ रहा हो। या फिर अगर किसी ने कोई सामान ख़रीदा, तो उसमें ये कंपटीशन करना कि मैं भी सेम यही सामान लूँगा, पर आप ये नहीं सोचते कि ये सामान क्या मेरे बजट का है या नहीं, बस आप ख़रीद लेते हो। या फिर बहुत बार हम शो ऑफ, दिखावे के लिए ऐसी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है या वो हमारे लिए महंगी हैं, जैसे महंगे कपड़े या महंगे मोबाइल या महंगे घर या शादियाँ, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी वाहवाही हो, लोग हमको, भले ही हम कर्जदार बन जाएं, लेकिन हम शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा फालतू खर्चा है। तो दोस्तों, दिखावा करना, किसी की नकल करना या मुकाबला करना, इन सब में सिर्फ हमारा ही नुकसान है। कोई भी चीज़ ख़रीदे तो ये देखकर ख़रीदे क्या ये हमारे काम की चीज़ है, क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्या ये हमारे बजट में बैठ रही है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए कोई भी चीज़ ख़रीदे। हमारा 5वां पॉइंट है, डोंट स्पेंड योर मनी विद इमोशनल। कोई भी चीज़ इमोशनल होकर, जज्बाती होकर ना ख़रीदें, जो कि हम आम लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है
चलिए इसको भी समझते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना जाने कितने ऐसे सामान या ऐसे खर्चे होते हैं जहाँ पर दिल खर्चा कराता है, और बड़े बड़े ऐसे काम हैं जहाँ पर आप अपने दिल के कहने पर खर्चा करते हो। जैसे आपको आईफोन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके फीचर अच्छे लगते हैं, और आपको जो है आईफोन की आदत, ये समझ लीजिएगा कि आईफोन से आपको मोहब्बत हो गई है। अब आप यहाँ पर कहते हैं कि हम हो गए हैं इमोशनल, और आप आईफोन ही ख़रीद लेते हो। ये नहीं देखते हो कि क्या आईफोन मेरे बजट का है या नहीं, लेकिन इमोशनल आपको आईफोन ख़रीदवा देता है। चलिए इसको एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी एक शोरूम के सामने से निकलते हो और आपको वहाँ पर एक जीन्स दिखाई दे जाती है, और आप अंदर जाते हो, उसकी कीमत मालूम करते हो, तो आपको मालूम पड़ता है कि ये जीन्स $200 की है। $200 एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। $200 में अगर वो चाहे तो 4 जोड़ी कपड़े बना सकता है, लेकिन उसको वो जीन्स इतनी अच्छी लग जाती है, वो ये नहीं सोचता कि ये बहुत महंगी है, बस वो उसको ख़रीद लेता है। और अगर वो सोचता भी है तो वहाँ पर उसको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है इमोशनल, और इमोशनल में आकर के वो जीन्स को ख़रीद लेता है। तो किसी भी काम में हमें अपने इमोशनल को कंट्रोल में करना चाहिए, और ख़र्चा करते वक्त हमेशा उन्हीं चीज़ों को ख़रीदना चाहिए जो चीज़ काम की हो या हमारे बजट की हो, ना कि हम अपने दिल की सुने। खर्चा करने में कभी भी अपने दिल की नहीं सुनना चाहिए। हमारा छठा पॉइंट है, अपने से मालदार की कॉपी ना करो। कॉपी करने की बात हमने पॉइंट नंबर 4 में कर ली है, लेकिन वहाँ पर सभी से कॉपी करने की बात की गई, सभी की नकल करने की बात की गई। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अपने से अमीर की कॉपी ना करो। जो वो ख़रीदते हैं, जो वो खाते हैं, उनकी कॉपी ना करो, बल्कि अपने बजट के अंदर के सामान लो। तो चलिए इसको दोस्तों एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपका पड़ोसी या रिश्तेदार या कोई भी $1000 हर महीने कमाता है। एक महीने में $500 वो अपने फूड पर खर्च कर देता है, खाने पर खर्च कर देता है, जो कि खाना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक दूसरा आदमी है, वो $500 महीने के कमाता है, और वो देखता है कि हमारे पड़ोसी के खाने के खर्चे हर महीने $500 है। मतलब अगर हम भी खाना खाते हैं तो हमारा खर्चा भी $500 का हर महीने होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये अमीरों की नकल है, जो कि गलत है। वो अमीर $500 खाने में खर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो $1000 कमाता है, और अपने माइंड में ये नहीं कहना है कि हमें खाने का खर्चा $500 करना है, बल्कि आपके लिए खाने का खर्चा $250 होना चाहिए। अमीर महंगे खाना खाता है, महंगे कपड़ा पहनता है, तो ये उसके लिए है, इसमें गरीब को उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं, अगर आप इन पर थोड़ा दिमाग से समझ लेते हो तो बहुत आसानी से खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हो। आखिर में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया है, वो मैंने आपको खर्चे कम करने के लिए बताया है, ना कि आपको कंजूसी करने के लिए। कंजूसी का मतलब होता है कि आप अपने हाथ को इतना ज़्यादा खींच लेते हो या बंद कर लेते हो कि जहाँ पर हमको खर्च करना चाहिए वहाँ पर भी खर्च नहीं करते हो। जहाँ पर खर्च करना हो वहाँ पर खर्च कीजिएगा, जहाँ पर खर्च करना ज़रूरी है वहाँ पर खर्च कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी गरीब, मोहताज या ज़रूरतमंद की मदद करते हो, तो यहाँ पर आपको सेविंग करना या बचत करना, इन सारे रूल को ख़त्म करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे कामों में हमको ये चीज़ नहीं देखनी होती है, बल्कि यहाँ तो आप जितना ज़्यादा खर्च करोगे, डोनेशन करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।